कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो आपकी डिजायर है ना, जो आप बहुत ही ज्यादा ट्रूली चाहते हो, वो आपकी आंखों के सामने किसी और के पास आती है। राइट। अब यहाँ पर हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि यार डिजायर तो मेरी थी लेकिन उसको कैसे मिल गई, चाहती तो मैं थी लेकिन उसको कैसे मिल गई। और इवन कई बार तो हम लोग ये भी सोचने लगते हैं कि अब उसको मिल गई तो शायद से मुझे नहीं मिलेगी। राइट। या फिर कई बार जो रिच लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनको देखकर मन में आने लगता है कि यार इन लोगों के पास इतना पैसा क्यों है और मेरे पास पैसा क्यों नहीं है ना। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ये फील करते हैं लोग कि जो पैसा है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए बना है दुनिया में। तो अगर आपके भी कुछ इस टाइप के थॉट्स हैं ना, तो आपको पता है आप भी अपने अबंडेंस को अपने पास आने से रोक रहे हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स की वजह से। राइट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग मनी को अपने पास आने से रोकते हैं और कैसे हम उसको अलाउ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स और अपने माइंडसेट में थोड़ा सा शिफ्ट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपने अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। एंड यस, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ हमारी मनी मैनिफेस्टेशन की सीरीज में, जहां पर हम लोग प्योरली बात करते हैं मनी माइंडसेट के ऊपर, मनी की वाइब्रेशन के ऊपर। राइट। क्योंकि आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि आपकी लाइफ में जो मनी है वो आपके हार्डवर्क से नहीं आता है, वो कोई भी 10,000 तरीके की टेक्निक्स करने से आपकी लाइफ में मनी नहीं आता है, और ना ही मनी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने से आएगा। राइट। मनी आपकी लाइफ में जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही आता है। राइट। मनी अलाइनमेंट से ही आता है, और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग उसी के ऊपर बात करते हैं। तो अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप भी इस जर्नी में अपनी मनी की वाइब्रेशन को रेज कर पाएं और मनी को अपनी लाइफ में इजी एंड एफर्टलेसली अलाउ कर पाएं। तो देखो, सबसे पहले ये समझना होगा कि आपके अंदर जो लैक का बिलीफ होता है ना, वही सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है। राइट। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि दुनिया में जो ज्यादातर लोग हैं ना, वो फाइनेंशियल अबंडेंस को इसीलिए अलाउ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके जो अंदर है एक लैक का बिलीफ सिस्टम बैठा होता है, एक कमी वाली भावना होती है। राइट। वो सोचते हैं कि पैसा जो है ना दुनिया में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, एक फिक्स पाइल है। माने जैसे कि ऐसा होता है ना कि मान लो हमारे सामने एक प्लेट में एक छोटा सा डोनट रखा है, एक छोटा सा केक का पीस रखा है, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी ने आके इसको खा लिया तो मुझे नहीं मिलेगा। राइट। तो इसी तरीके से जो कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो दुनिया है उसमें पैसा भी जो एक लिमिटेड अमाउंट की तरह है। जैसे वो हमारे सामने प्लेट में रखा केक था कि सिर्फ एक ही केक है, अगर किसी और ने उसको खा लिया तो मुझे नहीं मिलेगा। सेम ये जो चीज है ये मनी को लेकर के भी होती है कि जो दुनिया में पैसा है वो एकदम फिक्स अमाउंट में है, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा है तो मेरे पास कम ही रहेगा। राइट। और ये जो सोच होती है ना, ये गलत ही नहीं होती, बल्कि ये जो आपकी वाइब्रेशन होती है ना, ये आपके वाइब्रेशनल एक्सेस को भी बंद कर देती है। अगर हम इसको किसी रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझें तो मान लो जब आप किसी भी रिच पर्सन को देखकर जेलस फील करते हो, आपके अंदर जलन होती है, आप ये सोचते हो कि ये जो दुनिया है ये बहुत ही अनफेयर है। क्यों? क्योंकि दुनिया का ज्यादातर पैसा कुछ ही परसेंट लोगों के पास है, और ज्यादातर जो जनता है वो गरीब ही है। राइट। मतलब दुनिया में बहुत ज्यादा भेदभाव है, बहुत गलत चीजें चल रही हैं, है ना, मतलब अनफेयर तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। तब आप क्या कर रहे हो? तब आप अपने लिए भी फाइनेंशियल अबंडेंस का जो दरवाजा है उसको बंद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो फोकस है ना वो इस चीज पर है कि उनके पास कितना है। राइट। आपका जो फोकस है वो उनके पास कितना है इस चीज पर है, और जबकि होना कहाँ चाहिए कि मेरे पास अगर होता तो मैं कैसा फील करता, है ना। अब्राहम हिक्स क्लियरली कहते हैं कि आपका जो अबंडेंस है ना वो किसी और के एक्शन से, किसी और की वेल्थ से, किसी के पास कितना पैसा है, किसी के पास कितनी लग्जरी कार्स हैं, किसी के पास कितना बड़ा बंगला है, इन सब से आपकी वेल्थ पे, आपकी अबंडेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। राइट। सिर्फ और सिर्फ आपके वाइब्रेशन, सिर्फ और सिर्फ आपकी थॉट से आपकी अबंडेंस डिसाइड होती है। जब आप दूसरों के पैसे को क्रिटिसाइज करते हो या फिर उनके सक्सेस से अनकंफर्टेबल फील करते हो ना,
ना, तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर भी सेम डिजायर है, राइट। लेकिन आपका जो वाइब्रेशन है ना, आप उसके साथ अलाइन नहीं हो, आप उसके साथ वाइब्रेशनली डिस्कॉर्ड में हो, राइट। कई बार जैसे लोग बोलते भी है ना कि हमें तो पैसा नहीं चाहिए, हम तो जितने हमारे पास जितना है हम उसी में संतुष्ट हैं, लेकिन सामने अगर कोई इंसान मर्सिडीज में जाएगा तो उसे देख के जलन भी होती है कि अरे यार उसके लिए तो मर्सिडीज है और मैं तो वैगनार में घूम रहा हूँ, राइट। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपको किसी भी इंसान की कोई भी चीज देखकर जेलस फील हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि यार इसके पास क्यों है ना, तो आपके अंदर भी उसकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। अब्राहम ने ना अपनी बुक में इसको एक एग्जांपल से समझाया कि मान लो कि कोई भी एक अननोन इंसान है जो आपको फोन करके बोलता है कि आज के बाद मैं कभी तुम्हें फोन नहीं करूंगा, तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा उस इंसान से या उसकी बात से? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो फोन करे या ना करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। लेकिन उसके ठीक ऑपोजिट आपका एक बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड, आपका बहुत ही लव्ड वन आपको कॉल करके बोले कि कल से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और ना ही मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब क्या होगा? तब आपको थोड़ा सा हर्ट फील होगा। हर्ट फील क्यों होगा? क्योंकि जो आपके डिजायर है उस पर्टिकुलर इंसान के साथ एक रिलेशनशिप की है ना, आप उस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप चाहते हो और वो आपको सामने से बोल रहा है कि अब मैं तुमसे नहीं बात करूंगा, इसीलिए आपको जो है हर्ट फील हो रहा है, राइट। तो सेम इसी तरीके से अगर आप दूसरों के पैसे को देख करके, प्रॉपर्टी को देख करके, उनके लाइफस्टाइल को देख करके क्रिटिसाइज करते हो ना, जैसे कि जनरली लोग करते हैं कि कितना पैसा कमाया जा रहा है, क्या करेगा इतने पैसे का, है ना, कितनी जमीन पे जमीन खरीदे जा रहा है, सब सारा का सारा दिखावा है, कितना पैसा लगा दिया अपने बच्चे की शादी में, सब शो ऑफ है, कोई फायदा नहीं है इनसे, है ना, इन लोगों को इतना पैसा मिला है, दुनिया बहुत ज्यादा अनफेयर है, राइट। तो यहाँ पर अब्राहम एक समय समझाते हैं कि ये सारी जो स्टेटमेंट्स है ना, ये सिर्फ एक ही चीज का साइन है और वो ये है कि आपका जो मेन अटेंशन है ना, वो उनके ग्रोथ पर और अपनी लैक पर है, राइट। उनका थॉट पैटर्न ये है कि मेरे पास नहीं है और वो दूसरों के पास होने वाली चीज को गलत बताकर खुद को बेटर फील कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी ना यहाँ पर बेटर फील आप करवा नहीं पाते हो खुद को। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन और भी ज्यादा लैक की डायरेक्शन में आपको लेकर के जा रही है। तो हमारा जो काम है अपने डिजायर के साथ अलाइनमेंट में रहने का होता है, ना कि रेजिस्टेंस अननेसेसरी का क्रिएट करने का। अगर आप दूसरों की सक्सेस को देख के, दूसरों की चीजों को देखकर जेलेसी में होगे, उनकी बुराई करोगे, तब जो है आप अपनी लाइफ में उन चीजों को आने से रोक रहे हो, चाहे आपके अंदर उस चीज को कितनी भी स्ट्रॉन्ग डिजायर हो उस पर्टिकुलर चीज को लेके, राइट। और ऐसे में हम लोग बोलते क्या है कि मेरी डिजायर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो मेरे पास आ नहीं रही। उसका रीजन यही होता है क्योंकि हम जिसके पास है उसको देख करके बुरा फील कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम लोग यूनिवर्स को अनफेयर का लेबल लगा रहे हैं कि जो दुनिया है वो बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, राइट। जेरी ने एक बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल दिया है। जेरी बताते हैं कि जब बचपन में जब वो छोटे थे तो वो जो है रिच लोगों का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, वो उनको जज किया करते थे, कुछ इस तरीके से बोला करते थे कि कितना ज्यादा शो ऑफ करते हैं वो लोग, राइट। और इसी वजह से जब वो बड़े हो गए, है ना, जब वो खुद एक लग्जरी कार परचेज करने लायक हो गए, तब वो उसको परचेज नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनके अंदर भी एक गिल्ट आ रहा था, उनके अंदर भी एक फियर आ रहा था कि जिस तरीके से हम लोगों को जज करते थे, हम लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, सेम उसी तरीके से लोग मुझे भी जज करेंगे, है ना, मेरा भी मजाक उड़ाएंगे और मेरे लिए भी जो लोगों का माइंडसेट है वो यही होगा कि मैं कितना ज्यादा शो ऑफ करता हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पर अमेजिंग बात ये है कि जेरी ने अपने इन थॉट्स को ऑब्जर्व किया, इनको पहचाना और समझा कि जो ये थॉट्स हैं ये मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं लग्जरी को आने के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, राइट। तब उन्होंने डिसाइड किया कि जो स्टोरी मैं खुद से खुद के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे अपनी स्टोरी को चेंज करने की जरूरत है, राइट। और उन्होंने ब्रिज मेथड का यूज किया था। ब्रिज मेथड में हम क्या करते हैं, हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसे थॉट्स चूज करते हैं जिससे कि हम अपनी रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, राइट। अगर हम जेरी के एग्जांपल की बात करें तब उन्होंने खुद से कुछ इस तरीके से बात करनी स्टार्ट की थी कि अगर मैं इस कार को खरीदता हूं ना तो मैं लोगों को काम दे रहा हूं, राइट। अगर मैं इस कार को खरीदूंगा तो इस कार के स्पेयर पार्ट जितने भी लोगों ने बनाया उनको हेल्प होगा, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का काम किया उनको हेल्प होगा, जो शोरूम है उनको हेल्प होगा, राइट। मतलब इस कार को खरीद के मैं लेदर वालों को, मेटल को, ग्लास बनाने वाले सभी लोगों को जॉब दे रहा हूं, राइट। और इस पॉजिटिव जस्टिफिकेशन ने उनके वाइब्रेशन को शिफ्ट किया और जब उन्होंने खुद से इस तरीके से बात की तब उनका वाइब्रेशन शिफ्ट हुआ और वो गिल्ट फ्री अपनी लाइफ में उस कार को परचेज कर पाए, राइट। तभी वो कार उनकी लाइफ में आई जब उन्होंने वाइब्रेशनली खुद को अलाउ किया, ठीक है। तो अगर आप अपने लिमिटिंग
बिलीव्स को जेंटली शिफ्ट करते हो ना, तब आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में से रेजिस्टेंस को डिसॉल्व कर सकते हो, राइट। अब्राहम एक समय बताती हैं कि ऑपोजिट ओपिनियन पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तब आप खुद के ही वाइब्रेशन को कॉन्फ्लिक्ट में ले जाओगे, ठीक है। आपका काम किसी और के ओपिनियन से मैच करना नहीं है, आपका जो रियल काम है वो ये सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो आप रियल में हो, हु यू रियली आर, उस पर्टिकुलर चीज के साथ अपना हार्मनी बनाना। अब हु यू रियली आर से अब्राहम का मतलब है आपका इनर बीइंग, आपका हायर सेल्फ, राइट। और उसका तरीका सिंपल है कि अपनी फीलिंग सुनो। अगर कोई थॉट या एक्शन आपको लाइट, ओपन और रिलीफ वाला फील कराता है तो वो आपको अलाइनमेंट में लेकर जाएगा। और अगर आपको अपने अंदर कॉन्ट्रास्ट फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस है, राइट। माने अपनी फीलिंग्स को अपना जीपीएस समझो, वो हमेशा आपको बताएगा कि आप कहाँ पर अलाइन हो और कहाँ पर अलाइन नहीं हो, राइट। तो आज से एक चीज डिसाइड करो, सबसे पहले तो यही कि किसी भी रिच इंसान को देखकर, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत सी प्रॉपर्टी है, बहुत मतलब अपार धन दौलत है ना, उनको देख करके जेलिस होना बंद करो, क्रिटिसाइज करना बंद करो। मतलब होती है ना ग्रैंड शादियां होती हैं, जैसे अभी रिसेंटली मुकेश अंबानी की हुई थी, मुकेश अंबानी के बेटे की हुई थी, सॉरी तो कितने लोगों ने, कितनी कॉमन पब्लिक ने उनको क्रिटिसाइज किया था, अमीरों के चोचले हैं, ये है वो है, इतना ही पैसा खर्च करना था, गरीबों में बांट देता, ये कर देता, वो कर देता। क्यों कर देता भाई? मतलब अगर हम उसकी टोटल वेल्थ का हम नोटिस करें, देखें, तो उसने कितना परसेंट अपने बेटे की शादी में लगाया होगा? 2-4-5%, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट मैं एक अंदाजा बता रही हूँ, राइट। और अगर हम लोग एज अ मिडिल क्लास देखें तो एक 20-30-50 हजार रुपए महीने का कमाने वाला इंसान भी 20-25 लाख की शादी कर लेता है, तो वो अपनी इनकम का कितना बड़ा पार्ट खर्च करता है, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट एक वेल्दी इंसान ने अगर एक ग्रैंड शादी करी, हमें देखने में ग्रैंड लग रही है ना वो, क्यों? क्योंकि हमारे बजट से वो बाहर है, इसीलिए वो हमें ग्रैंड लग रही है, राइट। लेकिन जो उस लेवल के लोग हैं उनके लिए वो नॉर्मल शादी ही है, राइट। मतलब वो उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, जो उस लेवल पे बैठे हुए हैं। क्रिटिसाइज उन्हें करता कौन है? जो उनसे नीचे लेवल पे हैं, जो मिडिल क्लास लेवल पे लोग हैं, और उनको क्रिटिसाइज करते करते वो कभी भी अबंडेंस वाली उसमें नहीं जा सकते, राइट। तो अगर कोई बहुत मतलब आप कुछ ऐसा देखते हो, किसी भी इंसान के पास ऐसी चीज देखते हो, तो सबसे पहली चीज तो उससे जेलिस नहीं फील करना, उससे क्रिटिसाइज नहीं करना, और ये माइंडसेट अपने दिमाग से निकाल दो कि दुनिया में जो पैसा है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, अगर किसी और के पास है तो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक। और जब आप ये अपने थॉट्स पकड़ लेते हो कि हाँ मेरे इस पर्टिकुलर थॉट से मेरी लाइफ में अबंडेंस का फ्लो रुक रहा है, ये जो भी आपके डिजायर है, क्योंकि हम लोग पैसे के बारे में बात करें तब हम यहाँ पर स्पेशली मनी को लेकर के चल रहे हैं, बट आपकी जो भी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कोई भी डिजायर हो, अगर आप किसी भी थॉट को पकड़ लेते हो, जैसे जेरी ने अपने कार वाले एग्जाम्पल से पकड़ा था कि मेरा ये थॉट जो है ये मुझे परेशान कर रहा है, और उस थॉट को उसने धीरे धीरे शिफ्ट किया। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में जब ऐसा थॉट पकड़ लो कि हाँ ये मेरी लाइफ में जो है रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तब आपको उसको ग्रेजुअली शिफ्ट करना है। जब आप अपने थॉट्स को ग्रेजुअली शिफ्ट करोगे, देन डेफिनेटली आपकी जो वाइब्रेशन है वो ग्रेजुअली शिफ्ट होगी, और जब आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट होती है ना, तब आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन से कोई भी रोक नहीं सकता। तो आज से अपनी लाइफ की एक न्यू स्टोरी लिखना स्टार्ट करो, खुद से अपनी लाइफ में अपने बारे में न्यू स्टोरी के बारे में बात करना स्टार्ट करो, राइट। स्पेशली अपनी अबंडेंस की स्टोरी, अगर आप अपनी लाइफ में मनी चाहते हो तो, ठीक है। एक ऐसी स्टोरी जिसमें पैसा किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आपके अलाइनमेंट की वजह से ही आएगा, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं, दुनिया क्या कह रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपने फीलिंग्स को फॉलो करते हो ना, तब आप नेचुरली उस वाइब्रेशन में जाते हो जहां पैसा आप तक आ सकता है, वो भी विदाउट एनी स्ट्रगल, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा, राइट। वीडियो ओवरऑल आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर से अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, बिकॉज आपके फीडबैक से मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, और मुझे खुद भी पता चलता है कि जो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ वो कितना ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं और कितना वैल्यूएबल है। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, एंड यस याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।